गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आलोक सर आज नाउन्स का डे 2 आपको बताने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए और डेफिनेटली आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। कुछ ट्रिक्स इसमें लाने वाला हूँ जो कि काफ़ी आसानी से आपके दिमाग तक वो अंदर चला जाएगा। तो चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, चाहे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, मेरे वीडियो को आप लोग जो है ज़रूर देखें। निश्चित रूप से सारे विद्यार्थियों को इसमें फ़ायदा होने वाला है। चलो हम लोग टॉपिक्स को अपना स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो स्लाइड्स है, देखो यहाँ पे नाउन्स है। यहाँ पे देखो कि डे 2 का है क्लास। अब यहाँ पे देखो कि नाउन्स को, जैसे कि मैंने बताया कि नाउन्स को नेमिंग वर्ड कहते हैं। संसार के समस्त नाम क्या कहलाते हैं? नाउन्स कहलाते हैं। पिछला वीडियो में मैंने डाला था। और यहाँ पे देखो एल से इंडिकेट किया है। एल से लैटिन वर्ड है, इसको लैटिन में इसे नाउन कहते हैं। और यहाँ पे देखना है इंग्लिश में इसे नेम कहा जाता है और हिंदी में इसे नाम कहा जाता है। ये तो आप लोग जान गए, इसलिए लेह कह सकते हैं। नाउन को नेम भी कहें तो चलेगा, नाउन भी कहें चलेगा और नाम भी कहें तो चलेगा। अब इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या है? ये इम्पॉर्टेंट रूल्स बहुत ही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। यदि कोई स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 नंबर का याद रख लीजिएगा। 2 नंबर, इस रूल्स को पढ़ करके आप 2 नंबर का क्वेश्चंस आप बना देंगे। यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको पता है कि 2 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है। चलो ये रूल्स क्या है, चलो हम लोग देखते हैं। यहां पे रूल्स क्या लिख रहा है कि जब वाक्य में एक प्रीपोजिशन हो, समझ में आना चाहिए, जब वाक्य में एक प्रीपोजिशन हो या अनेक प्रीपोजिशन हो, फिर भी वाक्य में जो पहला प्रीपोजिशन होता है उसके पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार से वर्ब चलता है। प्रेपोजिशन क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन इज ए रिलेटिव वर्ड जो संबंध स्थापित करता है। जैसे दिस बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे टेबल के पहले जो ऑन है ये प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन को रिलेटिव वर्ड कहते हैं जो उसकी वह जो है क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। अब यहाँ पे कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ऑन होते हैं, टू होते हैं, ऑफ होते हैं, इन आते हैं, विद आते हैं, एबव आते हैं, क्रॉस आते हैं। इन सारी चीज़ों का डिटेल्स मैं प्रीपोजिशन चैप्टर्स में बताऊंगा। सो यहाँ पे देखना है कि एक रूल्स याद कर लो, ये रामबाण है। जब वाक्य में एक प्रीपोजिशन हो या अनेक प्रीपोजिशन हो, फिर भी वाक्य में जो पहला प्रीपोजिशन होता है उनके पहले जो नाउन होगा उसी के अनुसार से आगे का वर्ब चलेगा। ये रट लेना, निश्चित रूप से बहुत ही फायदा होगा। अब यह क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट हैव इंक्रीज। ये क्वेश्चन है, ये आपको कॉमन एरर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको सेंटेंस को करेक्ट करना होगा, उसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन कितना है स्टूडेंट? मुझे तो एक ही प्रीपोजिशन नजर आ रहा है, आपको कुछ और नजर आ रहा है? मेरे ख्याल से आपको भी नजर नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे ऑफ क्या है? वाक्य में प्रीपोजिशन है। ऑफ के पहले जो नाउन है ये प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन क्या है? ये नाउन जो है वह सिंगुलर है। आपको बताए थे कि फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले यदि नाउन सिंगुलर होगा तो आगे का वर्ब सिंगुलर होगा, इसलिए हैव को हम लोग रिप्लेस करके क्या करेंगे? हैज में बदलेंगे। यहाँ हैव इज रिप्लेस्ड बाय क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चंस का आंसर आ गया। द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट हैज इंक्रीज, यानी कि गेहूं और जो चावल की जो उत्पादन जो है वो बढ़ गई है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चंस आपके लिए है स्टूडेंट्स, इसका हिंदीकरण करने का कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। तो यहां पे क्वेश्चंस है आपके स्लाइड पे, द प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्फिल्ट्रेटर्स इन द कारगिल सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज काउज्ड सीरियस कंसर्न। सबसे पहले हमको हिंदी जानना है। इन्फिल्ट्रेटर्स माना होता है घुसपैठिए। जो घुसपैठिए जो हैं, जो घुसपैठिए होते हैं, आतंकवाद से रिलेटेड है। कारगिल सेक्टर में क्षेत्र, सेक्टर में क्षेत्र हो गया। कंसर्न में चिंता, सीरियस में होता गंभीर। देखो, द प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्फिल्ट्रेटर्स इन द कारगिल सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज काउज्ड सीरियस कंसर्न, माने कि जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठियों की समस्याएं गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। अब यहाँ पे देखना है दोस्तों, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो कितना सारा प्रीपोजिशन है। सबसे पहले दिमाग लगाओ कि इसमें प्रीपोजिशन सेंटेंस में कितना प्रीपोजिशन है। यहाँ पे तो मुझे तो नजर आ रहा है ऑफ एक प्रीपोजिशन है, दूसरा इन है,
तीसरा ऑफ है। यानी इस सेंटेंस में 3 प्रीपोजिशन है। मैंने आपको क्या कहा था, ध्यान दो, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले यानी कि नाउन सिंगुलर होगा तो आगे का वर्ब सिंगुलर होगा, यदि नाउन प्लूरल होगा तो आगे का वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के पहले प्रॉब्लम्स, यहाँ पे नाउन है, वो भी क्या है, नाउन प्लूरल है। क्या है, प्रॉब्लम में एस लग गया तो नाउन प्लूरल हो गया। नाउन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, किसी भी नाउन में यदि एस या एस लगा देते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है। और वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, किसी भी वर्ब में एस या एस लगा दोगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन यह सेंटेंस में फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले प्रॉब्लम प्लूरल है, इसलिए आगे का वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए हैज को हम लोगों को रिप्लेस करना है। और हैज को रिप्लेस करके क्या लगाएंगे दोस्तों, हैज इज रिप्लेस्ड बाय हैव। अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन बनाना है। द प्रॉब्लम्स ऑफ टेररिज्म हैज बीन इंक्रीजिंग इन इंडिया एवरी ईयर। यहां पे देखो कि टेररिज्म का मतलब हो जाता है आतंकवाद, या इंक्रीजिंग मैंने बढ़ रहा है, यानी कि देखो इन इंडिया एवरी ईयर मैंने प्रत्येक साल, मैंने कि भारत में जो है प्रत्येक साल आतंकवाद की समस्याएं बढ़ रही है, ये आपको बताना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए एक 1 सेकंड पॉज हो जाता हूँ, आप लोग आंसर सोच के रखो, फिर मैं जो बताऊंगा वो आपको टैली कर लेना। मेरे ख्याल से सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बना दोगे। यहाँ पे देखो कि फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ है, और सेकंड प्रीपोजिशन क्या है, इन है। फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले 2 ही प्रीपोजिशन नजर आ रहा है और तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। फर्स्ट प्रीपोजिशन के पहले प्रॉब्लम्स, यहाँ पे नाउन प्लूरल हो गया, इसलिए आगे का वर्ब प्लूरल होगा, इसलिए हैज इज रिप्लेस्ड बाय, हैज को रिप्लेस करके क्या करोगे, हैव करोगे। यानी हैज बीन, यहाँ पे हैज बीन एक साथ है, हैज बीन इज रिप्लेस्ड बाय हैव बीन। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्लाइड्स पे देखिए। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। मैं 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए मैं रुकता हूँ, आप लोग इसका जवाब ढूंढो क्या हो सकता है। क्वेश्चंस आपको बनाना है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। प्लीज़ बनाइए। हाँ, आस्था, नो, ठीक है, मैं सिंटैक्स का वीडियो अपलोड कर दूंगा। मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखना है क्वेश्चन, चलो अब आपका टाइम ओवर हो गया, मैं बता रहा हूँ। द रोड्स इन द स्टेट ऑफ बिहार आर गुड नाउ एडेज। अब देखो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन कितना है, यहाँ पे बताओ कि एक प्रीपोजिशन इन है, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ है। इन के पहले जो है रोड्स सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, बताए थे किसी भी नाउन में एस एस लगा दोगे तो प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे रोड्स नाउन क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब यहाँ पे क्या होगा, आर को रिप्लेस करके यहाँ पे क्या करेंगे, आर को रिप्लेस करके यहाँ पे इज हो जाएगा। थोड़ा सा माउस से नहीं काम कर रहा, आप लोग समझ में आना। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड जीके इज एसेंशियल फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट। यानी कि कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीके का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पे देखो कि प्रीपोजिशन कितना है, मेरे ख्याल से ऑफ एक प्रीपोजिशन है, फॉर एक प्रीपोजिशन है ना। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया। नॉलेज क्या होता है, सिंगुलर है, नॉलेज क्या है, नाउन सिंगुलर है, इसलिए वर्ब गेट सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। ये क्वेश्चंस इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ एंड जीके आर एसेंशियल फॉर द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप लोग बनाओगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब नाउन्स में हम लोग थोड़ा सा प्रवेश कर रहे हैं, नाउन्स में प्रवेश करने के धीरे धीरे हम लोग कर रहे हैं, ये नाउन्स ही पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब आप लोग, मैं बोलना चाहूँगा, आपने पकमा कभी खाया है स्टूडेंट्स? पकमा नाम से तो चौंक गए, पकमा क्या होता है, पकमा। चलो पकमा मैं खिलाता हूँ, शायद आपको टेस्टलेस लगेगा लेकिन बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं खिलाने वाला हूँ पकमा। पकमा PCCMA है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये नाउन्स का हिस्सा है, नाउन्स का एक पार्ट्स है। पी से हो गया, देखो पी पकमा एक ट्रिक्स हो गया। पी से हो गया क्या आपका प्रॉपर, सी से कॉमन, सी से कलेक्टिव, एम से मैटेरियल, ए से एब्स्ट्रैक्ट। ये पकमा कुछ नहीं है, पकमा एक नाउन्स का पार्ट्स है। नाउन्स को 5 पार्ट्स में बांटते हैं, 5 डिवाइडेड किए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के भाग हैं, हिस्से हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब यहाँ पे देखना है प्रॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो नाउन्स को हम लोग बांटे, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। यहाँ पे देखो एक स्लाइड्स पे है नाउन्स को, ये नाउन्स है ना आपका दोस्तों,
नाउन्स को एक बाटे काउंटेबल और दूसरा बाटे अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी कि जिसको गिना जाए, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल जिसको नहीं गिन सकते हैं